तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग झंझोर तैयारी करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आप सफलता और असफलता के बीच की सूक्ष्म किंतु निर्णायक रेखा को पार करते हैं। और इसी में आपके सहायता के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी हर कदम पर आपके साथ है। दोस्तों, बायोलॉजी की मास्टर क्लास की इस श्रृंखला में हम परसंचरण प्रणाली को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने परसंचरण क्या होता है, खुला परसंचरण, बंद परसंचरण, इसे समझा था। क्या होती हैं आर्टरी, क्या होती हैं बीन्स और क्या कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मतलब पंजे जैसी, यहाँ के वो पंजे जैसी संरचना होती हैं जो क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। आप किसी को कोई चीज़ देते हो, किससे देते हो, हाथ से, पंजे जैसी, तो ऐसी ही संरचना होती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मानव संचरण प्रणाली। अब मानव केंद्रित इस प्रणाली को हम पढ़ते हैं और इसमें क्या होता है, हमारी एक तो रुधिर परिसंचरण प्रणाली होती है, दूसरी लसिका परिसंचरण प्रणाली होती है। रुधिर में एक रक्त, दूसरा हृदय, तीसरी रक्त वाहिका है। आज का वीडियो का फोकस मूलतः हृदय पे रहेगा। हृदय को मैं एक अलग लेक्चर में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो कोविड-19 वैक्सीन्स थी उनके कारण हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, हृदय घात की समस्या बढ़ रही है, हृदय घात। और कर्नाटक के हासन जिले में, कर्नाटक का कौन सा जिला, हासन जिले में, ठीक है, करीब कितने, शायद 35 या 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये लोग कौन से थे, ये टैक्सी ड्राइवर वगैरह थे और इनकी उम्र शायद, हाँ, ये सब नवीन उम्र के थे, मतलब ये 45 से कम उम्र के थे, 45 से कम उम्र के थे। एक तरीके से कहो तो युवा लोग थे। युवा लोगों में हृदयघात की समस्या, तो इसलिए वैक्सीन के ऊपर प्रश्न उठाता कि वैक्सीन के कारण ये हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े संस्थान जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपका जो एम्स है, WHO है, WHO को तो सब जानते ही हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो इनने कहा है कि भाई कोविड-19 वैक्सीन के कारण हृदयघात की समस्या नहीं आ रही है, इसका मेन कारण है हमारी लाइफ स्टाइल संबंधी समस्याएं। लाइफ स्टाइल समझिए, आजकल क्या है, जैसे मान लो आप कहो कि भाई ये तो बहुत अमीर नहीं है ना, अब ये टैक्सी ड्राइवर वगैरह, ये कौन से अमीर है, इनकी क्या लाइफ, ये कितना डेली दिन में 10 बार पिज्जा तो ये खाते नहीं होंगे। इनका क्या है, हमने पिछले एक वीडियो में फैट के लिए, ट्रांस फैट से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया कि ट्रांस फैट जो होता है, बाल बाल तले हुए समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, ये क्या है, हमारे शरीर में ट्रांस फैट को बढ़ा दे रही है और जो हार्ट अटैक का एक कारण बन रही है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हासन जो जिला है किस राज्य में है, आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में। ये कई बार चर्चाओं में भी रहता है। उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसलिए हार्ट टॉपिक है हृदय, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, या यूं कहें पूरी परसंचरण प्रणाली जिसमें रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं आती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रक्त जो है। पहले रक्त से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। हमारे सबके शरीर में ब्लड है, तो ब्लड के संबंध में हम लोगों को थोड़ी जानकारी होना चाहिए। रक्त का काम क्या होता है बताइए। अब रक्त क्या है, गैसों का परिवहन करता है हमारे शरीर में। तो गैसें कौन सी हैं, O2 CO2, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गैसों का परिवहन कैसे होता है। देखो, O2 का परिवहन बताइए। O2 क्या है, हम जो सांस लेते हैं उसके जरिए हमारे लंग्स से होते हुए पूरे शरीर में फैलती है, और फिर क्या है, वही ब्लड पूरे शरीर से CO2 को लाता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, चाहे प्रोटीन का या वसा का, सब में कार्बन मिलेगा आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
ठीक है। और उसका डिटेल में पढ़ाया है। देखो क्या है, सब चीज़ें आपको पुराने वीडियो से देखते रहना चाहिए, तब आपको नई जो हम पढ़ा रहे हैं एक कहानी की तरह याद हो जाएंगी चीज़ें। पुराने वीडियो से लिंक नहीं कीजिएगा तो फिर आपके एकदम दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। और जब गैसों का प्रबंधन कर रहा है तो पोषक तत्वों का भी ये प्रबंधन करता है। जो हम खाना खा रहे हैं, कहते नहीं है भाई वो खाना खाता है उसके शरीर में खाना लगता है, तो क्यों लगता है? यही ब्लड के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ब्लड के थ्रू उसके बॉडी के सभी अंगों तक पहुंच जाएगा और उसका बढ़िया सा बॉडी बन जाएगा, ये आर्म्स बन जाएगा। 22 से अब उसका 16 इंच का होता है, कितने का वो बन चुका होगा। अब ब्लड को देखते हैं। देखिए ये है ब्लड। ब्लड में समझते हैं पहले इरिथ्रोसाइट को। ये जो लाल कलर का है, ये लाल कलर का ये क्या है? ये इरिथ्रोसाइट है। ये कितना होता है? 45% के आसपास हमारे ब्लड में। दूसरे पे होता है ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा कितना होता है? 55%। देखिए है तो पूरा ब्लड, लेकिन हम ब्लड की सोचते ही हमारे दिमाग में एक लाल लाल कलर का एक लिक्विड दिखाई देता है। उसमें सोचिए लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है पर वो होता है कम, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो है 55% ये ज़्यादा होता है, और इन्हीं के बीच में एक होता है 55 और 45 कितना होता है? 100। फिर भी देखिए इन दोनों में कॉमन में एक होता है जिसे बोलते हैं बफी कोट। अब ये बफी कोट है, इसे देखते हैं। बफी कोट WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, हाँ, इनका संयोजन होता है, WBC का और प्लेटलेट्स का। अब ये बताइए आप लोग हमें, आप सभी ने सुना होगा कि डेंगू जो होता है, डेंगू से क्या होता है? हमारे शरीर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रम्बोसाइट्स। तो आप इसे कैसे याद रखिएगा? जब कभी भी आप सुनने ऐसा सीजन आ जाए कि डेंगू की बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगे और लोगों को प्लेटलेट्स कम हो, तो आप ये नहीं बोलना कि प्लेटलेट्स कम हो, उन्हें बोलना कि इनमें थ्रम्बोसाइट्स की कमी हो गई। हालांकि जो आसपास के आपके गांव देहात वाले लोग हैं वो कहेंगे पागल पागल हो गया, कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है, ये थ्रम्बोसाइट्स कर रहा है। अच्छा, हम कभी कोई चीज़ सीखते थे, जैसे पॉलीथीन है, कोई कहता था पॉलीथीन दे दो, तो हम कहते नहीं पॉलीथीन नहीं, पॉलीएथिलीन है। तो चीज़ें ऐसे याद रहती हैं, ठीक है। तो ये थ्रम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स। और जो WBC होता है उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। देखिए इसके कारण तो प्लेट्स कम हो जाती हैं थ्रम्बोसाइट्स की वजह से। ल्यूकोसाइट्स की वजह, जब कभी किसी को आपने देखा हो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के लिए प्रतिरोधकता का काम करता है। कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो आपको ये बात बोलना चाहिए कि आपका WBC अभी एक्टिव होने वाला है और आपके इन्फेक्शन को दूर कर देगा, आप निश्चिंत रहिए, खाइए पीजिए आराम कीजिए, ठीक है। तो उससे आपको दोनों से तो समझ में आ गई बफी कोट। अब प्लाज्मा को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए प्लाज्मा में क्या है, मोस्टली तो वाटर होता है। अब हमारे शरीर का कितना 70% वजन क्या है? पानी वगैरह ही तो है ना, तो मोस्टली वाटर होता है प्लाज्मा में। फिर प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स में कौन सी होती है? एल्बुमिन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स, आप जो आपके जैसे कभी बुखार वगैरह तापमान वगैरह चढ़ता है तो डॉक्टर कहता है वो पी लेना, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लेते ना, इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक। चौथा होता है डिसॉल्व्ड गैस। डिसॉल्व्ड गैस कौन सी है? हम पहले ही बात कर चुके हैं इस संबंध में, O2 और CO2 डिसॉल्व्ड गैस है। और ये देखिए एल्बुमिन का इंपॉर्टेंस देखिए, एल्बुमिन को अलग से समझाया है, बताया ना एल्बुमिन को। देखिए एल्बुमिन, तो आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, 45% इरिथ्रोसाइट्स होता है, जो लाल कलर के लिए जिम्मेदार यही होता है इरिथ्रो, ठीक है। 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में कौन सा होता है? ये एल्बुमिन प्रोटीन का देखिए मैप बनाए हैं, एल्बुमिन प्रोटीन दिखा रहे हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट, हम इलेक्ट्रल पाउडर पीते हैं, डिसॉल्व गैस होती है O2 CO2 है। O2 CO2 क्या करते हैं?
यही हमारी जीवनदायिनी गैस कौन सी, O2, ये डिसॉल्व गैस में आती है। बफी कोट आप समझ गए, प्लेटलेट्स अर्थात और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो WBC होते हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे। ये लिखा है भी है अच्छे से। एंटीबॉडी में क्या होता है, कितना जल, 90% जल होता है प्लाज्मा में, ठीक है, 90% जल प्लाज्मा में। हम शरीर का बोले थे, ठीक है, ये प्लाज्मा में है ये इतना प्लाज्मा है, इसमें से 90% तो जल है। मतलब अगर ये 10 लीटर है तो 9 लीटर जल है, ऐसे समझ लीजिए। ये श्वेत रक्त कण कहाँ हैं, ठीक है, WBC। और WBC क्या करती हैं, इन्फेक्शन को रोकती हैं। जब किसी को इन्फेक्शन हो जाए आप बोलना कि WBC आ रही है, आपको ठीक करेगी। हाँ, इरिथ्रोसाइट क्या, हीमोग्लोबिन होती है जो लाल कलर की होती है। इसलिए इरिथ्रो शब्द का जहाँ कहीं भी इरिथ्रो शब्द आ जाए तो आप उसे तुरंत लाल कलर से कनेक्ट करना है आपको। और लाल रक्त कण का है अर्थात RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब हम ब्लड कंपोजिशन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में, हार्ट पे। देखिए ये फिश है, फिश के बाद एम्फीबियन है, एम्फीबियन के रेप्टल्स, रेप्टल्स के बाद बर्ड, बर्ड के बाद मैमल। इन सब में सबसे डेवलप कौन है, मैमल, ठीक है। और हम लोग क्या हैं, मैमल को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। पर कई लोगों से अगर कई लोगों से पूछिए आप कि लड़के होते हैं वो क्या स्तनधारी होते हैं, नहीं भाई, भाई सभी स्तनधारी हैं। लड़का, गाय, भैंस, बछड़ा, ये सब क्या है, ये स्तनधारी हैं, ये मैमल्स हैं। वर्ड तो आप जानते ही हो, रेप्टाइल्स जो सरकने वाले जीव, जो रिपट रिपट के चलते हैं, वो रेप्टाइल्स हो गए। एम्फीबियन कौन है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। आपका मेढक है, वो क्या है, एम्फीबियन। फिश को तो सभी लोग जानते हैं, हर चीज़ बताना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, ये चैम्बर वाली बात आई है कि फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अब आपको हम चैम्बर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखो चैम्बर 2 क्या होता है, एक चैम्बर होता है एट्रियम, एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। इसे हिंदी के नाम से याद रखो तो आप जल्दी आप याद करो। हिंदी मतलब आलिंद, आलिंद, ऊपर के चैम्बर को आलिंद कहते हैं। अब हम समझाते हैं आलिंद क्यों कहते हैं। ये देखिए, ये है, अभी हम लाल कलर में बना देते हैं, ब्लड बना देते हैं। ये है ब्लड, ब्लड जा रहा है आलिंद से, ले यहाँ से जा रहा है ना नीचे की ओर, तो आलिंद मतलब जहाँ से ब्लड आता है। और निलय मतलब क्या होता है, निलय मतलब नीचे का वो पार्ट जहाँ से ब्लड क्या निकल जाता है। तो आप क्या, आलिंद से आना और निलय से निकलना को याद रखिए। जहाँ से ब्लड निकलता है वो निलय है, जहाँ से ब्लड आता है वो आलिंद है, ठीक है। अब ये देखें, फिर से देखिए, ये एट्रियम है, आ रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे। ये मछली का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझना चाहिए मछली में 2 चैम्बर होते हैं। उसके बाद इसमें 3 चैम्बर हुए। 3 चैम्बर कैसे हैं, देखिए, एक तो ये है, एक ये 2, एक ये 3 हो गया, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 3.5, अभी आपको समझा देंगे 3.5 क्या होते हैं। इनका क्या होता है, ये वाला जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। आप देखिए 3.5 हम दिखा देते हैं, इसमें ये मिला हुआ है, जबकि यहाँ देख लो ये मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ये मिला हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं मिला हुआ है। तो ये जो मिला हुआ है इसलिए इसे 3.5 बोलते हैं। इनके 4 होते हैं। हालांकि इसे भी आप 4 मान सकते हैं, लेकिन 4 नहीं मान सकते रेप्टाइल्स का। उसमें कुछ एक आध 2 अपवाद होते हैं, वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि वो क्या होता है, मगरमच्छ टाइप, वो इसका अपवाद है, ठीक है। अपवाद तो खैर सभी लोग पढ़ते हैं, मेन कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझता। अब उभयचर को देखते हैं। देखो उभयचर अर्थात एम्फीबियन, 3 चैम्बर हम आपको याद करा देंगे, निश्चिंत रहिए। मेरे वीडियो में याद करने की टेंशन नहीं लेना, आप समझने पे फोकस करो। याद रह रहा नहीं हो रहा वो हमारी जिम्मेदारी, हम करा देंगे, समझ लीजिए आप। चलिए देखिए, ये उभयचर का हृदय है, उभयचर का। यहाँ से ब्लड आ रहा है और
और यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो ये आलिंद है, दाहिना आलिंद है, दाहिना आलिंद से आ रहा है और यहाँ के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये भी इधर से भी आ रहा है। तो हम आपको समझाते हैं। ये ब्लड वाले टॉपिक में एक चीज़ याद रखना, ब्लड कैसा होता है। हम पहले ही आपको बताएं, ब्लड लाल होता है, सबको पता है ना ब्लड लाल होता है। अब कुछ जीवों का हरा भी होता है, वो मायोसिन की वजह से होता है, ठीक है, उस पर नहीं जाइए अभी। तो क्या होता है, ब्लड होता है लाल। तो जो लाल है वो तो शुद्ध ब्लड है, ठीक है। शुद्ध ब्लड कौन सा है, जो लाल है। पर ये जो नीले कलर का हो जाता है, वो नीले के बदले रियल माने कहें तो वो काला हो जाता है। इसमें क्या, हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है या फिर पोषक तत्व वगैरह हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सब मिला हुआ रहता है इसमें, ठीक है, मिला हुआ रहता है। उसकी वजह से ब्लड काला हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो कुछ, अब आपने प्रकाश का प्रिज्म तो सभी ने पढ़ा होगा, तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जो परावर्तित प्रकाश होता है वही हमें दिखाई देता है, इसलिए वो हमें नीला दिखता है। हमें आसमान नीला दिखाई दे रहा है तो कहें वहाँ कोई नीला स्याही डाल दिया कि बिहार के कुछ चंपारण के किसानों ने नील की खेती करके आकाश में उगा दी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये भाई है। अब ये समझते हैं, इनमें जो 3 चैम्बर होता है उसका क्या है। ये गंदा ब्लड आया, ये अच्छा ब्लड आया, ठीक है। यहाँ से इनका एक सिस्टम बना है, गंदा चला जाएगा बाहर, ये अच्छा चलाएगा। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो मिक्स हो रहा है ना भाई, एक ही बर्तन में दोनों गिर रहे हैं। इसलिए क्या है, ये उतने एफिशिएंट नहीं होते, उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं एम्फीबियन जितने कि हम लोग हैं। हम लोग, हाँ अच्छा, इसका एक कारण होता है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सपने में भी याद होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम वार्म ब्लडेड हैं, हमें पकड़िए बुखार आता है, एकदम शरीर गर्म हो जाता है, हीट करता है, क्योंकि हम गर्म लोग हैं, हमारा खून गर्म होता है, ठीक है। और इनका खून क्या है, मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि इनका बेकार और अच्छा दोनों ब्लड मिक्स होता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये कम एफिशिएंट होते हैं। जो रेप्टाइल्स होंगे वो इनसे ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। अब मगरमच्छ को देखना, वो मेढक को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, खा जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा ताकतवर है वो, ठीक है। अब ये सरीसृप, जो सरकें वो सरीसृप, जो रिपट के जाए रेप्टाइल्स, एक हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इनका चलता है। अब 3.5 देखिए इनका, ये देख लीजिए, ये जो अलग निशान बना है ये क्या है, ये 3.5 का ही डिनोट करता है। और ये देखिए, ये राइट एट्रियम है, इनका रेप। अब हम सरीसृप पे आ गए हैं, ठीक है। ये सरीसृप का है, आपको दिखा देते हैं सरीसृप का। यहाँ ये देखिए, ये गंदा ब्लड है, ये अच्छा ब्लड है, ठीक है। वो ये वेंट्रिकल विथ सेप्टम है। अच्छा, कुछ बच्चों में बीमारी आगे बताएंगे हम ये बात, बच्चों में भी कुछ भी बीमारी होती है, आपको आप जानते भी हैं लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी बीमारी है। तो ये 3.5 चैम्बर होता है, आप समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट देखते हैं, मतलब क्या है, हम सभी लोग पहले तो बैक्टीरिया ही थे। सुनते हैं कि एक साइनो बैक्टीरिया कुछ था, उससे धीरे 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 सृष्टि बनी। भूगोल का एक अच्छा, आप जब भूगोल पढ़ना, पृथ्वी पर बारिश हो रही है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ गिर रही, यहाँ मतलब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड थी बहुत ज़्यादा। कुछ जीव ऐसे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी जीवित रहे, धीरे धीरे ऑक्सीजन दिए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, नथिंग हो गई, ना के बराबर। लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही, औद्योगिकीकरण चल रही, जो इंग्लैंड से शुरुआत हुई औद्योगिकीकरण की, पूरे देश में, पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई। उसके कारण क्या, अब फिर से धरती गर्म होने लगी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई ये हम लोग जो वायुमंडल में धुआं छोड़ रहे हैं, AC चला रहे हैं, उसकी वजह से गर्म नहीं हो रहा है। ये गर्म और ठंडे का तो एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। ये गर्म और ठंडे का चक्र चलता रहता है। बताओ, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ट्रंप। गर्म और ठंडे का एक चक्र चलता रहता है, ये बात सही है। लेकिन जो चक्र बैलागाड़ी की स्पीड से चलता था, अब वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रकृति
अगर कोई बहुत जल्दी सॉल्यूशन नहीं निकला तो बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। आप तुम देख रहे होंगे जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है, और कई तटीय देश हैं उनके डूबने की समस्या है। तो ये पर्यावरण में ये आप अच्छे से डिटेल से पढ़िए, पर आपको पता होना यहाँ भी ज़रूरी है। अब इसे देखते हैं कि ये जैसे मछली का तो क्या है बता ही दिया था, 2 है, वो आप समझ गए होंगे। अब मेढक से शुरुआत करते हैं। 3 चैम्बर से 4 चैम्बर कैसे हुआ। मेढक का चैम्बर देखिए, एक चैम्बर ए है, एक ये 2, एक ये 3 चैम्बर हो गया। दो, एक यहाँ से गंदा और यहाँ से अच्छा दोनों ब्लड मिल गया, इसलिए गंदा और अच्छा दोनों ब्लड मिल गया तो जो क्या होगा, मेढक क्या होगा, कम एफिशिएंट हो गए, हुए ना कम कम एफिशिएंट। और ये जो लिजार्ड है, ये जो है इसमें ये देखिए, ये यहाँ से ये चालू हो गया, टर्टल में आया आते हुए ये थोड़ा एक ऐसा और बन गया, चिकन में आया तो ऐसा बन गया, और चूहे में आया तो ऐसा बन गया, ह्यूमन में आया तो ऐसा बन गया। और जो बच्चे में ये बीमारी हो जाती है इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आपने कई बच्चों में सुना होगा कि अरे यार पता नहीं उसके बच्चे में दिल में छेद है, दिल में छेद है, आपने सुना तो होगा। ये यही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। समय के साथ ये बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसे, VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, VSD बोलते हैं इसे। समय के साथ ये ठीक हो सकती है, लेकिन हमें अगर नहीं हो तो फिर सर्जरी से, तो लोग अपने नाक मुंह को बदल ले रहे हैं तो ये भी ठीक हो जाती है, सर्जरी से ठीक हो जाती है। पर आप समझिए, अगर पूछे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट शरीर के किस अंग में होती है, किडनी में, हृदय में, लीवर में, आपके मस्तिष्क में, तो आपको इसका आंसर लगाना है हृदय में होती है, ठीक है। एवोल्यूशन की आप समझिए, हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार की बात कहेगी तो पहला अवतार भगवान का कौन सा था, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। फिर मत्स्य के बाद कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार। पहले भगवान मछली के अवतार में हम लोगों ने देखा है, जबकि हम अभी नहीं, हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वजों को इतनी जानकारी थी। मछली, फिर कूर्म, कछुए का अवतार, कछुए, मत्स्य कूर्म बराह, फिर वामन, एक छोटा, मत्स्य बराह कूर्म वामन, एक छोटा आदमी। एक उससे पहले नरसिंह, हालांकि मैं आपको सीक्वेंस से बता सकता हूँ, मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन। वामन मतलब बौना आदमी। परशुराम एक इमोशनली आदमी। राम एकदम पूर्णता आदर्श पुरुष। फिर कृष्ण बहुत चतुर आदमी, और एक बुद्ध बहुत शांत आदमी, बहुत समझदार आदमी। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध धर्म में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वैसे ही ये कुछ हार्ट का एवोल्यूशन हुआ है। तो ये नहीं समझिए हमारे भारत में पहले बहुत जानकारी थी, समय के साथ क्या है लोग ज़्यादा स्वार्थी होने लगे। आप कभी सड़क पे निकलना, रोड पे, जानते सभी हैं जाम क्यों लगता है, फिर भी आगे कोई 4 व्हीलर खड़ी है, किसी ने आगे से बाइक लगा दी, उस कोई दूसरा चलाया, उसने अपनी स्कूटी उसमें लगा दी, और वहाँ क्या हो गया, पूरा जाम हो गया। इसी वजह से हम लोग पिछड़ गए। आगे चलते हैं, हृदय वृत्ति के प्रकार समझते हैं। हृदय वृत्ति 3 प्रकार की होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होती है, हृदय, जैसे हृदय की बाहरी परत है एपिकार्डियम, बीच की परत मायोकार्डियम, अंदर की परत एंडोकार्डियम। ये जो है मायोकार्डियम, यहीं से जो होता है वो बनता है, प्रेशर बनता है मायोकार्डियम। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, नाम से ही समझ में आ रहा है। आपने एपीफाइट्स नाम तो सुना ही होंगे, ठीक है। मायो मध्य, एंडोकार्डियम अंदर। इस तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता होगा वो वैसे ही देख के ही समझ जाएगा। हृदय 2 प्रकार के होते हैं, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हृदय उनके होते हैं जैसे ऑक्टोपस वगैरह हैं, वो अपने दिमाग से सिग्नल से लेते हैं। वो हृदय से, पेस मेकर से सिग्नल नहीं लेते हैं। किससे लेते हैं, दिमाग से सिग्नल। अब अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट में पेस मेकर कहाँ होता है, बताइए, कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिए। पेस मेकर हमारे हृदय के कौन से अंग में कहाँ होता है, यहाँ होता है कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है, बताइए, ठीक है। अब इसे समझते हैं कैसे कार्य प्रणाली हमारे शरीर की काम करती है। यहाँ से क्या हुआ, ब्लड गया, 2 महासराएँ होती हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये है महासरा और एक ये महासरा है। तो ये नीचे वाली महासराएँ, उससे हमारे शरीर के नीचे के अंग
जैसे हमारे पैर से, हमारे कमर के हिस्से का जो गंदा रक्त होता है, जो गंदा रक्त तो आप देखते ही समझ गए होंगे चित्र में, जो लाल है वो तो अच्छा है, जो नीला नीला सा दिखाई दे रहा है वो गंदा रक्त है। तो गंदा रक्त कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। अच्छा, अग्रमाशय है, सुपीरियर वेना कब है? इसमें हमारे सर से, हमारे लंग्स से ब्लड कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से सिस्टम जी, अब ब्लड तो चला गया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, लेकिन ब्लड कहाँ आया? यहाँ पे। ये है राइट एट्रियम, मतलब दायां आलिंद। हमारे हृदय का दाहिना भाग, आलिंद मतलब ऊपर का भाग जहाँ ब्लड आता है। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से ब्लड क्या करेगा? अब ब्लड यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि गंदा है, देखो दिख रहा है गंदा ब्लड जा रहा है, तो गंदा ब्लड यहाँ से चला जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों के पास में। ठीक है, हमारे फेफड़ों के पास में, फेफड़ों से जाके ऑक्सीजन लेते हुए आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन लेते हुए आएगा। आप ये बताइए, फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा, ये फेफड़ा है, फेफड़े में क्या होता है? एल्बुली नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी। वो क्या, CO2 तो ले लेती है, ऑक्सीजन को दे देती है। जैसे कि आप दुकान पे जाएंगे, पैसा तो देंगे और सामान वहाँ से ले लेंगे, वैसे ही। ठीक है, अब ये O2 लेके ये आता है इसमें, पल्मोनरी बीन में आ गया, देखो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ से इसमें चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम के माध्यम से फिर ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक यहाँ से कुछ लोग लूसेंट टाइप की जो बुक्स होती हैं उसमें हमेशा एक ही बात आपको देखने को मिलेगी कि पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी धमनियाँ हैं सब में शुद्ध रक्त बहता है, एक पल्मोनरी धमनी है उसी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ कि पल्मोनरी धमनी, ये पल्मोनरी धमनी, इसे फुफ्फुस महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, और पूरी बीन में अशुद्ध बहता है जबकि पल्मोनरी बीन में शुद्ध बहता है। ये एक्सेप्शन क्यों होता है? उसका कारण होता है, हकीकत में धमनी उसे कहते हैं, धमनी की सही परिभाषा जान लीजिए, धमनी उसे कहते हैं हमारे शरीर से, हमारे हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक ब्लड पहुंचाने वाली नसों को ही धमनी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पूरे शरीर से हृदय की तरफ ब्लड लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? वो सिराएं कहते हैं। अब एक बताइए आप, लेकिन ये जो है ना पल्मोनरी है, वो कहाँ ले जा रही है? वो फेफड़े के लिए ले जा रही है। फेफड़ा भी हमारे शरीर का ही एक पार्ट है, तो वो भी तो धमनी ही होगी ना, मूल परिभाषा वो है। ये नहीं है कि हम लोग रट लिए कि हाँ फुफ्फुस महाधमनी में ये होता है, फुफ्फुस महाधमनी में ये होता है, ऐसे करके एग्जाम निकालने में संदेह बना रहता है। ठीक है, हालांकि निकल सकता है नहीं। तो आपको इतना पूरा हार्ट इतना समझ में आया होगा। अब हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, अब हार्ट तो पूरे शरीर को दे रहा है ब्लड, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें नो टेंशन है। लेकिन हार्ट को कौन देता है? हार्ट को भी तो, जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट का भी अपना एक मसल्स है, हार्ट के भी एंडोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, हार्ट के भी सर अंदर है। तो हार्ट की जो मसल्स हैं इन्हें ब्लड कौन दे रहा है? ये बताइए, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। छोड़िए, आप कमेंट में नहीं दीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसे भी एक धमनी ही अच्छा रक्त देगी, और यहाँ से कोई ना कोई जो वेंट्रिकल सिरा होगी वही यहाँ से रक्त ले जाएगी। वेंट्रिकल आर्टरी जो होती है वो इसे रक्त देगी, और वेंट्रिकल बीन्स जो होगी यहाँ से रक्त ले जाएगी। अब आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, अगर हृदय से क्वेश्चन पूछा है कि हृदय को ब्लड की सप्लाई कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी बीन। तो आप तो समझोगे हृदय में जो शुद्ध ब्लड होता है ना वो पल्मोनरी बीन ले जा रही है। देखो ये ले जा रही है, ये ले जा रही है। अरे वो हृदय में ले जाती है, वो शरीर के बाकी अंगों के लिए। हृदय की खुद की मसल्स को तो वेंट्रिकल आर्टरी शुद्ध रक्त देती है। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है।